फाइनल एपिसोड के एंड में वनराज ने एक कागज रखे, ये शाह उसके कागज जल्दी से साइन करो और अपना हिस्सा जो चाहिए ले लो। बोला दो शर्तें हैं मेरी। पहले इसमें बाबूजी का हिस्सा रहेगा और दूसरा हिस्सा डिम्पी का रहेगा, तब जाके मैं इसमें साइन करूंगी। मतलब बा की आंखों में और बाबूजी की आंखों में तो आंसू आ गए। बा को ऐसा लगा कि अपना हिस्सा मांगेगी और रफा दफा होगी, पर इसने बोला मेरा हिस्सा बाबूजी के और जाएगा। मतलब समझ सकते हो आप। बाकी एक प्रोमो जो चला है वो तो पता नहीं कब आएगा। कम से कम और एक हफ्ता लग जाएगा जहां अनुपमा डांस करेगी। वहां पे बात बोलेगी जामनगर से लेके अहमदाबाद से लेके यहाँ अमित तक का सफर में अनुपमा फाइनली अमेरिका के स्टेज पे डांस कर रही है। बोला अब तो इतिहास लिखा जाएगा। फिर एक पीछे से आद्या आती है और दोनों मिल के डांस करते हैं, पर वो सपना था। सपना पूरा होता है, फिर आद्या बोलती है आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, मुझे आपसे और आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना, चले जाइए। अनुपमा को रूम से बाहर निकलती है और बाहर रूम के श्रुति और अनुज होते हैं। अब ये सफर देखते हैं आगे कैसे बढ़ेगा। रही बात आज के मुद्दे की, आज के एपिसोड की, तो हमारे यशपाल जी बेचारे सोच रहे होंगे कि यार अनुपमा भी किस मिट्टी की बनी है। खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, पर मेरी प्रॉब्लम सुन के मुझे मोटिवेट करने लगी, मुझे हिम्मत देने लगी, मुझे हौसला देने लगी। मतलब मानना पड़ेगा, औरतों में इतनी ताकत आ कहां से जाती है बीजी। अनुपमा जी को देख के तो लग रहा है मैं अपने रेस्टोरेंट को बचा लूंगा, और मैं सोच रहा हूँ अब जंग के मैदान की तरह इस रेस्टोरेंट के लिए भी जंग लड़ूंगा मैं। फिर चाहे आयन में शहीद क्यों ना होना पड़े, हो जाएंगे, पर लड़ेंगे जरूर। आर्मी से हूं, हार नहीं मानूंगा अब मैं भी। तो वो भी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। बोला तुम, मैं साथ हूं, अनुपमा साथ में, सब साथ में, सबको निपटा देंगे। फिर सब लोगों ने पूछा कि भाई बुटीक चलते हैं शॉपिंग के लिए। बोला किंजल लेकर ही। बोला ये रहा बुटीक मेरी फ्रेंड का, मैं बहुत दिनों से मिलने। बा ने बोला इतना बड़ा बुटीक है, कस्टमर कोई नहीं लगता, अच्छे कपड़े नहीं होंगे यहाँ पे। बोला ये बुटीक है बा, यहाँ पे डिजाइनर कपड़े होते हैं और कुछ नहीं होता है, बनवाए जाते हैं, यहाँ पे बिकते नहीं है कपड़े। वो बोला शांत हो जाओ। फिर आई, बोला चलो अच्छा कलेक्शन दिख रहा है। बोला इतना बड़ा शोरूम पर कोई कस्टमर है। बोला बा आई राइट, क्योंकि हम लोग रेडीमेड कपड़े नहीं रखते हैं, हम लोग डिमांड पे क्रिएट करते हैं डिजाइनर कपड़े और बना के रखते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए डिजाइन तैयार करते हैं। ऐसे करके साड़ी दिखाई, अनुपमा को साड़ी पसंद आई। अनुपमा को किंजल ने जिद की साड़ी पहन के, और अनुपमा साड़ी पहनने गई। वहीं पे बाय चांस शादी की शॉपिंग करने श्रुति, अनुज और आद्या आ गए। बोला बैठो मैं दिखाती। तब तक किंजल और काव्या दूसरी जगह चले गए। अनुपमा ट्राई कर रही थी, पर ये समझ में नहीं आया अनुपमा ने साड़ी जो पहनी नहीं, उसका ब्लाउज 2 मिनट में कैसे सिल गया। सोचने वाली बात है। खैर छोड़ो, छोटी छोटी चीजें इग्नोर करते हैं। अब वो लोग बैठे तो अनुज को भी वही साड़ी पसंद है। बोला मैंने इसकी 2 डिजाइनें बनाई हुई है, मेरी बेस्ट साड़ी है इस दुकान की। बोला मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। श्रुति भी बोली जो अनुज ने साड़ी पसंद की मैं वही पहनूंगी। दिस फाइनल। अनुपमा इतने बात है, बहुत सुंदर साड़ी है। फिर देखती सामने अनुज और ये इतने में काव्या किंजल वापस आ जाते हैं। बा बोला साड़ी तो तुम पे जच रही है अनुपमा, तुम लोग भी यहाँ शादी की शॉपिंग करने आए होंगे। फिर बा ने $11 उठा के श्रुति को दिए। बोला उस दिन मैं दे नहीं पाई, शुगर ने रख रख, कोई बात नहीं रख। फिर किंजल ने बोला बात चलते हैं अब यहाँ से। अनुपमा ने चेंज की। फिर वही सारी चीजें याद है कि अनुज की चॉइस मेरी चॉइस सेम थी। और बुटीक वाले ने बोले क्या बात है, 2 पीस बनाए थे, एक आपने पसंद कर लिया, एक इनको पसंद है। आपकी चॉइस मिलती जुलती है, सेम चॉइस लग रही है आपकी, इत्तेफाक की बात है। फिर वो सारे साइड कैरेक्टर हट गए वहां से, और फिर बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अनुपमा अंदर जाके भी वही सोच रही है। फिर बाहर आई। फिर वनराज का सीन था तोशु के साथ कि मैं साइन के लिए यहाँ पे आया हूँ, शाह हाउस बिक रहा है, वहां पे बिल्डर एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट खड़ा रहा है। बोला फिर मेरा हिस्सा। बोला बेटा फर्ज के टाइम पे कभी तूने फर्ज नहीं निभाया, हिस्से के लिए तुम जल्दी से हिस्सा मांग रहे हो। हिस्सा तब मिलेगा जब तुम्हारी महान माँ अनुपमा इस कागज पे साइन करेगी। मतलब मम्मी का भी हिस्सा है इसके अंदर। बोला हाँ, महान बाबूजी की वजह से तो मम्मी को देना पड़ेगा हिस्सा हमको यो। बोला हाँ देना पड़ेगा, जैसे तुझे और पाखी को और डोली को दूंगा वैसे अनुपमा को भी देना ही पड़ेगा। तो बस ये महान अनुपमा कैसे भी करके साइन कर दे तो टंटा खत्म हो। बस ये उनके बीच में बात हुई। ये लोग चले। फिर वो लोग अपना साड़ी पसंद करे तो वो लोग बाहर बैठ के कॉफी पी रहे थे। अनुज और अनुपमा की आंखों से आंखें मिल रही थी, गाने बज रहे थे बैकग्राउंड में।
बस यही थी आज के एपिसोड की कहानी, सिंपल सोबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए